मॉर्निंग जी दोस्तों, नमस्कार, राम राम। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग बहुत तगड़ा और स्पेशल होने वाला है, साथ साथ बहुत ही इन्फॉर्मेशन लेकर जाएगा अबाउट कार। चलो इस ब्लॉग को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ब्लॉग क्यों स्पेशल होने वाला है। हाँ जी दोस्तों, तो ऐसा है, गाड़ी मैंने थोड़ी साफ़ कर ली है। मैं फटाफट अभी जाऊँगा, रेडी होऊंगा, फिर निकलूँगा। मैंने अपॉइंटमेंट ले रखा है आज महिंद्रा वर्कशॉप में। गाड़ी की रबिंग कराऊँगा। जो डॉट डॉट निशान हो रखे हैं बोनेट पे, मिरर्स पे जो पैनल है और विंडशील्ड पे वाइट वाइट डॉट डॉट करके लगे हुए हैं, तो मैं उनकी रबिंग कराऊंगा, वर्कशॉप से कराऊंगा। मैंने पहले बाहर बात किया तो मुझे बाहर नहीं समझ में आया, रेट भी थोड़ा ज़्यादा मांग रहे थे, कहीं कुछ। तो मैंने सोचा कि महिंद्रा से ही कराऊँ, वर्कशॉप से ही। वहाँ देखते हैं क्या प्रोसेस है क्या नहीं है, सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। बने रहना ब्लॉग में। चलो ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और आगे आपको चीज़ों को जो भी होगा मैं शेयर करूँगा। चलो फिर फटाफट पहुँचते हैं वर्कशॉप। हाँ जी दोस्तों, तो रेडी हो गया हूँ, एकदम ऐसा हिसाब किताब है। चलो चलते हैं और गाड़ी की सर्विस कराते हैं फटाफट मायापुरी पहुंच के। कैसी लग रही है आप कमेंट करके बताना। चलो फिर। हाँ जी दोस्तों, तो सर्विस सेंटर आ गया हूँ, महिंद्रा वर्कशॉप, एंड गाड़ी की अपनी एंट्री करा दी है मैंने। चलो आगे का प्रोसेस दिखाता और बताता हूँ आपको, बने रहना ब्लॉग में, ठीक है। चलो फिर। तो भैया को मैंने गाड़ी के बारे में समझा दिया है जो महिंद्रा की तरफ से है कि क्या प्रॉब्लम है गाड़ी में। मतलब ये जो दाग हैं, वे कह रहे प्लास्टिक पे जो लगे हैं ये मुश्किल है, लेकिन विंडशील्ड पे और जो मेटल पे लगे हैं वो कोशिश करेंगे ना हटाने की। मैंने कहा ट्राई करना उसका भी हो जाए, प्लास्टिक का भी। बाकी देखते हैं, गाड़ी ले जा रहे हैं अंदर, आगे आपको दिखाता हूँ फिर। तो ये रबिंग का काम हो रहा है, पहले घिसाई होगी ताकि जो स्पॉट्स हैं वो निकल जाएं, और फिर आगे का प्रोसेस होगा। भैया कर रहे हैं, देखो कितना टाइम लगता है। इस तरह से इधर का तो भैया ने साफ कर दिया पूरा, इधर का तो साफ कर दिया भैया ने, जो शीशे पे लगे हुए थे ये देखो चमका दिया एकदम से। वर्क इन प्रोग्रेस से देखते हैं। हाँ जी भैया, तो फिर लगे हुए हैं, रबिंग कर रहे हैं उसको। पहले पानी से ऐसे ऐसे उसको साफ़ कर रहे हैं धीरे धीरे। देखो 1 घंटा शायद लगेगा, हो जाएगा सही। बाकी आपको दिखाता रहूँगा मैं बीच बीच में, और फिर फाइनल टच और लुकअप दिखाऊँगा जब एकदम रेडी हो जाएगी गाड़ी। चलो बने रहना ब्लॉग में, और इसकी कितनी खर्च आई ये भी बताऊँगा एट द एंड में, कितना खर्च इसका आया, इस प्रोसेस का, इस काम का, ठीक है। भैया लगे हुए हैं, साफ़ कर रहे हैं दोस्तों। वीडियो यार। अरे मैं आपका नहीं, मैं तो काम का बना रहा हूँ, क्या हो रहा है। हाँ जी दोस्तों, तो रबिंग हो रही है, पीछे देख सकते हैं। वो कुछ लगा के वाइट वाइट उसको मशीन से घुमा रहे हैं। रबिंग शायद इसी को बोलते हैं। एकदम क्लीन हो रहा है, चमक भी आ रही, थोड़ी थोड़ी शाइन भी मार रही गाड़ी। फाइनल आपको दिखाऊंगा, चलो ब्लॉग में बने रहना। ये पदार्थ है दोस्तों 3M का कार डिटेलिंग, इसी से करवाया है। और ये दूसरा प्रोडक्ट है 3M का। तो ये 2 प्रोसेस अप्लाई होते हैं रबिंग में।
ऐसा सिस्टम है गाड़ी पे। आगे काम चल रहा है, थोड़ा बहुत अभी और है। हाँ जी दोस्तों, तो बेसिकली 3 फेज़ में काम होता है रबिंग का। पहला क्रीम कलर का उसमें कोटिंग कंपाउंड होती है रबिंग क्रीम। दूसरा वाइट कलर का कंपाउंड। ये सारे प्रोडक्ट 3M के हैं और अराउंड 1500-1600 रुपये पर के लीटर के हिसाब से मिलते हैं। तो ये रहा प्रोसेस। अभी और थोड़ा बहुत रह रहा है तो उसको रबिंग कर रहे हैं। अब विंडशील्ड का काम रह रहा है और प्लास्टिक वाले मेटल का। चलो ब्लॉक को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी दोस्तों, देखो इसे साफ़ हो गया एकदम, जो भी दाग लगा था। अब पॉलिश करा दूंगा, सही हो जाएगा। देखो पहले से काफ़ी बेहतर हो गया रबिंग कराने पे। बाकी आप कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा। कॉस्टिंग अभी मैं बताऊंगा जब ये पूरा पॉलिश हो जाएगी तो मैं बताऊंगा। मोस्ट हो गया है काम गाड़ी पे। जो ये प्लास्टिक और जो ये बम्पर है ना, इस पर थिनर लगता है, थिनर से उसको साफ किया जाता है। बाकी 3M का प्रोडक्ट है, उससे काम होता है। बाकी आगे मैं आपको बता दूंगा। अगर कुछ क्वेरीज होंगी कुछ कमेंट में, अगर जो भी होगा आप पूछना, बता दूंगा। मैं ब्लॉग को आगे बढ़ाता हूँ। आगे फिर जो भी पैसा खर्चा वर्चा होगा वो भी बताता हूँ। तब तक ये गाड़ी पॉलिश भी हो जाएगी। चलो फिर आगे बढ़ाते हैं ब्लॉग को। वेटिंग रूम है महिंद्रा का, सर्विस सेंटर का, वर्कशॉप का, मायापुरी। वेट कर रहे हैं, काम चल रहा है गाड़ी पे। ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, पॉलिश का काम रह रहा है। फिर बिलिंग करा के चलते हैं आगे, आपको फिर बताते हैं कितना खर्च आया। बाकी जो भी यहाँ का काम था, सिस्टम था, प्रोसेस था, बहुत ही स्मूथ था और अच्छा था, बढ़िया लगा। हाँ जी दोस्तों, तो गाड़ी रेडी है एकदम। पीछे गेट पास ले लिया है, हम निकलेंगे गेट पास देकर। बाकी ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। जो कॉस्ट आई है इसकी वो 1500 रुपये है। ऑफिशियली 2500 रुपये थी, 2100 कुछ रुपये था, विद GST 2500। देखा, 1500 रुपये बाहर भी कराओ, ऑफिशियल भी करा लिया। चलो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। कुछ क्वेरी होगी तो कमेंट करना, बताऊँगा मैं। चलो जी दोस्तों, घर चलते हैं। अब सर्विस से बाहर निकाल लिया गाड़ी, अब निकलते हैं, फटाफट घर पहुंचते हैं। जो भी क्वेरीज हो कमेंट करके बताना। 1500 रुपये कैश देकर मैंने सारा ये काम करा लिया रविंग का जो भी था सर्विस सेंटर से। हाँ जी दोस्तों, फाइनली अपने घर पर आ गया हूँ। पार्किंग में गाड़ी खड़ी एकदम टनाटन, चमक रही है, आप देख रहे हो एकदम शाइन मार रही है, पूरा रविंग पॉलिश वॉलिश। बाकी आप कमेंट करके बताओ ब्लॉग कैसा लगा। कुछ क्वेरीज हो, कुछ डाउट्स हो, क्वेश्चन कर लो। बाकी जुगाड़ मैंने तगड़ा लगाया था। मुझे सेम डे में ये सर्विस मिली है। मैंने सुबह 11 बजे कॉल किया था वहाँ पे, और पहले तो अपॉइंटमेंट के लिए उन्होंने मना कर दिया लेडीज़ों ने। बाद में मैंने जुगाड़ से भाई थे उनसे बात करी, उन्होंने बोला आ जाओ काम हो जाएगा। मैं गया, मेरा 2-3 घंटे में काम हो गया। मैं 2-3 बजे पहुँचा था, 6 बजे मैं फ्री हो गया। अब घर भी आ गया आराम से। तो दोस्तों बात ऐसी थी कि 2500 बिल बना था, 2100 समथिंग था कुछ, तो उसमें GST मिला के 2500 था। तो उन्होंने बोला आप मुझे कैश दे दो। 1800 बोल रहे, तो मैंने कहा नहीं 1800 नहीं दूंगा, मैं 1500 दे दूंगा आपको, कैश मेरे पास ले लो। बोले बिल क्या करोगे? मैंने कहा बिल तो कुछ नहीं करूँगा भाई। मैंने फ़ोटो खींच ली थी उसकी, वैसे दिखाऊंगा, स्नैपशॉट लगा दूंगा बीच में, देख लेना आप डिस्क्रिप्शन में। तो ये चीज़ें थी। 1500 रुपये देकर मैंने, जैसे बाहर से कराते वैसे मैंने ऑथराइज महिंद्रा शोरूम से, वर्कशॉप से ही करा लिया। तो आप लोग भी ऐसे देख सकते हो। कुछ होगा क्वेरीज तो कमेंट करके बताना। बहुत गंदा धब्बा यहाँ लगा था पूरे इन जगहों पे, मतलब वाइट वो सब एकदम गायब पूरा एकदम। इक्का दुक्का होगा, बाकी मेरे ख्याल से नहीं होगा। मतलब अब ठीक लग रहा है मुझे। बाकी आप लोग बताओ कमेंट करके आपको कैसा लग रहा है। चलो फिर जल्दी मिलते हैं। तो चलो फिर ब्लॉग जैसा भी हो आप सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करो फॉर फर्दर वीडियोस अपडेट्स ऑन माई चैनल, इनटू माई चैनल। तो चलो फिर मिलते हैं किसी तगड़े नए ब्लॉग में जल्द ही।